आपसे पहला सवाल, नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू और शिंदे क्या केंद्र से अपना समर्थन वापस लेने जा रहे हैं? ऐसी ही चर्चा है कि नीतीश बाबू डर गए हैं कि अगर इनका विधानसभा स्पीकर बन गया तो मेरी पार्टी में टूट हो जाएगी। इससे भयभीत हैं। वही हाल चंद्रबाबू नायडू के साथ है। और एक नाथ शिंदे को तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र और वहाँ के मंत्री भाजपा के नेता इनको बेइज्जत कर दिए हैं। इसलिए बीएमसी चुनाव ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं और उस स्थिति में कांग्रेस अकेले चुनाव बीएमसी की लड़ रही है। आज की स्थिति परिस्थिति जो पार्लियामेंट की थी, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, भयभीत हैं। इसी से डर करके राहुल जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो है बोगस फर्जी एफआईआर करवा रखे हैं कि भाई हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। अरे तुम्हारे अंदर नरेंद्र मोदी अगर ताकत है और तड़ी पार के अंदर तो गिरफ्तार करके दिखाओ नेता प्रतिपक्ष को, तुम्हारा जनाजा उठ जाएगा, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज बोल रहे थे पार्लियामेंट से बाहर विपक्ष के बारे में, घबराए हुए थे, लटके झटके लेकर के बोल रहे थे, इनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, शरीर कांप रही थी। आज राज्यसभा में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जिस तरह से इनको आईना दिखाया, 2 ही मिनट नहीं लगा था राज्यसभा छोड़ के भाग चले, उस सदन छोड़ के पार्लियामेंट में गए, वोटिंगबाजी हुई, वहां से भाग चले। तो भगोड़ा तो नाम इसका रख ही दिया गया ना मोदी का। आप कोई नई बात थोड़ी है। वो तो शटर खोलने जैसे दुकान खुलती है ना, शटर अप, और जब सदन खत्म होगी 10-15 दिन बाद शटर डाउन। ये चपरासी तो है ही है। इसने खुद ही कहा मैं चौकीदार हूँ। तो चौकीदार का काम क्या होता है? सदन को खोलता है और आखिरी दिन में सदन को बंद करता है। नरेंद्र मोदी वही तो कर रहा है। देखिए, ये संवैधानिक पद पर हैं। हाँ। हम इस तरह की किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। नहीं, आप ना करिए, मैं तो सवाल करूंगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, पेगासस के मुद्दे पर ये घिर गए हैं अमेरिका में। लगभग 100 लोगों का, 100 वीआईपीज का और व्यापारी उद्योगपति जो इनके काबू में नहीं आ रहे थे, उनका पेगासस के मार्फत जासूसी करवाया, जिसको अमेरिका ने इनका जो है कमजोरनेस पकड़ लिया है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इनके साथ एक और घटना, फोटो बड़े बड़े अक्षरों में छपेगा, अब पूरा दुनिया इनका जो है काला चेहरा देखेगा। शैतान, इंसान के रूप में शैतान वाली शक्ल दिखाई देगी। जो सेक्स स्कैंडल हुआ है अमेरिका में, उसमें इनका भी नाम चर्चा परिचर्चा में बना हुआ है। उसके बाद जो है इनके साथ और कई लोग हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो रंगे हुए हैं। ये कहावत है, किसी शायर ने कहा है, खून से सनी हुई शमशीर जीत जाती है और सभी हार गए बिहार में, केवल ईवीएम मशीन जीत जाती है। वाह भाई वाह वाह। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या विपक्ष क्यों नहीं नीतीश कुमार अपना जो है स्पीकर अभी तक घोषित कर पा रहे हैं? क्या डर है और ये क्या दबाव है भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक स्पीकर अपना नहीं बना पाए? दरअसल नीतीश कुमार को जेल जाने का भय सता रहा। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी प्रक्रिया पे को अमली जामा पहनाया जा चुका है, क्योंकि गवर्नर जो है उनका है, बीजेपी का है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि नीतीश कुमार के पास वर्तमान समय में लगभग 94 विधायक हैं। तो क्यों नहीं ऐसा करते नीतीश कुमार? आप जैसे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, लगा दें बिहार में, उधर दिल्ली की सरकार नीतीश कुमार गिरा दे चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर। ही कुछ आपको नजारा तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी वाला क्यों नहीं कर? अंदर 2-3 दिन के अंदर ऐसा ही कुछ नजारा आपको, जो आप कह रहे हैं, ऐसा ही कुछ नजारा आपको देखने को मिलेगा। ये कहावत आपने नहीं सुनी होगी, है रीत हमारी लूट सदा, मैं झूठ सदा दोहराता हूँ, 56 इंच का जोकर हूँ, देशवासियों को मन की बात
सुना के भरमाते देशवासियों को सुनाता कहाँ हूँ सर, अंधभक्त सुनते हैं, देशवासी नहीं सुनते भाई, वो भी हैं। देशभक्त ना वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं, वो अंधभक्त। देशवासी ना। मैंने देशभक्त और देशवासी में अंतर होता था। नहीं 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 साहब, जो देशभक्त हो जाएगा वो देशवासी नहीं रहेगा, जो अंधभक्त हो जाएगा वो देशवासी कतई नहीं हो सकता। आप मेरी बात सुनते जाइए। देखिए, अंधभक्त और पागल में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, दोनों एक। पागल को भी वोट का अधिकार नहीं होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अंधभक्त को भी वोट के अधिकार से वंचित करना चाह रहे हैं क्या आप? आपने कहा पागल। भाई सुनते जाइए पहले, दोनों की दशा दुर्दशा एक ही समान होती है। आप मुझे बता दीजिए कि नेता प्रतिपक्ष पढ़े लिखे आदमी और उस परिवार के चश्मो चिराग हैं, जो परिवार हमेशा हिंदुस्तान की सरजमी के लिए बलिदान दिया है, और तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, शहीद आदम भगत सिंह हों, और तमाम हैं। राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जग में, इस शहर में अकेले मकान मेरा थोड़े ही है। तो कर तो रही है सरकार। कल तक नाच करके बीजेपी की बधाई देने वाली लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो वही तो कह रहा हूँ ना, 10,000 रुपया जिनके खाते में क्या उनका राहत इंदौरी साहब की कहाँ बात कर रहे हैं साहब? यहाँ तो हिंदुओं के घर उजाड़े जा रहे हैं। दिल्ली में क्या कहा था, हमारी सत्ता आएगी घर नहीं उजाड़े जाएंगे। बिहार में कहा था हमारी सत्ता आएगी घर नहीं उजाड़े जाएंगे, और सत्ता बनने के 24 घंटे बाद ही दोनों जगह घर तोड़ने का काम शुरू हो गया। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, इस शायरी का मकसद और मतलब समझिए। मतलब तो हम लोग समझते हैं सर। तो आप समझ रहे हैं? तो इस हजरतगंज एरिया में केवल मुसलमान थोड़ा रहता है, हिंदू भी रहते हैं। जब यहाँ मकानें टूटनी शुरू हो जाएंगी तो हिंदू और मुसलमान दोनों की गिरेंगी। मैं उसी लिए कह रहा हूँ ना तो कि आप इस बात को भली भांत क्यों नहीं समझते? नहीं। और देश क्यों नहीं समझता? ये सबसे बड़ी शर्मनाक विषय है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा आ गया है भीख मांगने के लिए। क्या बचा? चाइना टेढ़ी आंख दिखा करके अरुणाचल को अपना हिस्सा बता रहा, लेह लद्दाख में हजारों वर्ग मीटर जमीन, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है। और अभी जो दिल्ली बम विस्फोट हुआ था, आतंकवादी हमला जिसे करा दिया है, उसमें एक कोई भागवत लेडीज पकड़ी गई है। कहाँ की है ये मैं नहीं जानता। तो कुल मिलाकर के देश की स्थिति परिस्थिति बहुत ही बेकार है, दयनीय स्थिति में हिंदुस्तान चला गया है। इसके लिए हिंदुस्तान की जो है जनता जनार्दन जिम्मेदार है, खास करके हिंदू समुदाय के लोग जिम्मेदार हैं। आप मुझे बताइए क्या बार बार आप हिंदू समुदाय पर क्यों सवाल उठाते हैं? जब यह खेला अंधभक्तों का है तो क्यों आप बार बार पूरे हिंदुस्तान को? गोदी मीडिया प्रचार ततार वो सब सरकार की जो एजेंसियां हैं उसके अंडर में आती है, मगर आम आदमी को आप इस तरीके से कैसे जलील कर सकते हैं? वोट इन्होंने दिया था, आखिर उठवाई कहाँ से? वोट सही जगह गया है, आपको पता कहाँ गया वोट? अरे 2019 में ज्ञानेश कुमार 2014 में वोट दिया नहीं था हिंदुस्तान तो जब उस वक्त तो 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां सामने नजर आ रही थी लोगों को। लालच में जहर पी लोगे। लालच में जहर पिया लोगों ने, तो पिया तो भोग है। हाँ तो भोग तो रही है वो। हाँ तो भोग तो रही है, मगर सवाल ये है अब पंडित नेहरू, इंदिरा जी, नरसिम्हा राव कहाँ से जिम्मेदार हो गए? नहीं, वो तो भाजपा का एक असूल है, इनके यहाँ से कोई भी कमी होगी जिम्मेदार कांग्रेस ही होगी। आप ये तो मानकर चलो कि ये अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते, ये तो सीधा। तो मैं कुल मिलाकर के देशवासियों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में सड़कों पर उतरें और इस निरंकुश सरकार के खिलाफ आप लोग आंदोलन चलाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।